Hello friends, you're most welcome on my channel Biological Fact. Friends, today I am going to start a new topic. My topic is endothermic individuals and ectothermic individuals. Or what is differences between endothermic individuals and ectothermic individuals? See here on board endothermic and ectothermic individuals. So let's start first endothermic individuals. सबसे पहले दोस्तों आपको ये जानना होगा कि इंडोथर्मिक मीन्स इंडो का मीन्स होता है आंतरिक और थर्मिक मीन्स होता है टेम्परेचर रिलेटेड। आप यहाँ से ही क्लियर कर लीजिए। इंडो मीन्स होता है इंटरनल मीन्स आंतरिक और थर्मिक मीन्स होता है टेम्परेचर मीन्स तापमान। तो इंडोथर्मिक इंडिविजुअल्स का सेंस ये हो गया कि जो इंडिविजुअल्स और जो एनिमल्स अपनी बॉडी टेम्परेचर के अकॉर्डिंग गवर्न होते हैं उन्हें इंडोथर्मिक टेम्परेचर वाले इंडिविजुअल्स कहा जाता है। एंड इट्स अदर नेम वार्म ब्लडेड इंडिविजुअल्स। इन्हें हम वार्म ब्लडेड इंडिविजुअल्स भी कहते हैं। चूँकि इन्हें हम वार्म ब्लडेड इंडिविजुअल्स इसलिए कहते हैं क्योंकि ये अपनी बॉडी टेम्परेचर के अकॉर्डिंग गवर्न होते हैं और इन्हें बाहरी टेम्परेचर पर एक्सटर्नल टेम्परेचर पर डिपेंड नहीं रहना पड़ता। आइए देखते हैं डिटेल से एंडोथर्मिक इंडिविजुअल्स कौन कौन से होते हैं। इंडोथर्मिक इंडिविजुअल्स सबसे पहले हम डिफिनीशन देखेंगे। इट इज़ इंडोथर्मिक इंडिविजुअल्स आर आल्सो रिफर्ड एज वार्म ब्लडेड इंडिविजुअल्स। अगर वार्म ब्लडेड इंडिविजुअल्स आपको पूछा जाए तो आप ये समझ जाइए कि इंडोथर्मिक इंडिविजुअल्स के बारे में ये पूछा जा रहा है। इंडोथर्मिक इंडिविजुअल्स आर वार्म ब्लडेड इंडिविजुअल्स आर दोज इंडिविजुअल्स that regulate their body temperature internally through metabolism। ऐसे इंडिविजुअल, ऐसे सदस्य या ऐसे एनिमल्स जो दैट रेगुलेट बॉडी टेम्परेचर इंटरनली, जो अपने बॉडी टेम्परेचर को अपने अंदर ही रेगुलेट कर लेते हैं, नियंत्रित कर लेते हैं। मीन्स उनका बॉडी टेम्परेचर कांस्टेंट होता है, चेंजेबल नहीं होता है। थ्रू मेटाबॉलिज्म, अपने मेटाबॉलिज्म के द्वारा इंटरनली ही बॉडी टेम्परेचर को रेगुलेट करते हैं। मेंटेनिंग ए कांस्टेंट टेम्परेचर, जो एक कांस्टेंट टेम्परेचर को मेंटेन करते हैं। मीन्स उनका जो तापमान होता है वो कांस्टेंट होता है, बदलता नहीं है। यही इंडोथर्मिक इंडिविजुअल्स की विशेष पहचान है। रिगार्डलेस ऑफ देयर सराउंडिंग्स, और इन्हें अपने सराउंडिंग्स की टेम्परेचर के लिए ज़रूरत नहीं होती है। मीन्स ये अपने सराउंडिंग्स के अतिरिक्त अपने बॉडी टेम्परेचर से ही अंदर अपने आप को इंटरनली जो होता है बॉडी टेम्परेचर को कांस्टेंट बनाए रखते हैं। ऐसे इंडिविजुअल इंडोथर्मिक इंडिविजुअल कहलाते हैं। बॉडी टेम्परेचर यूजुअली बिटवीन 35 डिग्री सेंटीग्रेड एंड 40 डिग्री सेंटीग्रेड। फ्रेंड्स, जो इनकी इंडोथर्मिक इंडिविजुअल्स की जो बॉडी टेम्परेचर होता है, जो शरीर का तापमान होता है, वो प्रायः जो है 35 डिग्री सेंटीग्रेड से 40 डिग्री सेंटीग्रेड तक पाई जाती है। जैसे आप ये जानते हैं कि ह्यूमन बींग्स का जो टेम्परेचर होता है वो 37 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। तो ह्यूमन बींग्स जो हैं वो इंडोथर्मिक इंडिविजुअल्स में आएंगे। तो बॉडी टेम्परेचर यूजुअली बिटवीन 35 डिग्री सेंटीग्रेड एंड 40 डिग्री सेंटीग्रेड, 35 से 40 डिग्री सेंटीग्रेड के बीच ही पाया जाता है। यूजुअली बॉडी प्रोसेसेस लाइक शिवरिंग, स्वेटिंग एक्सेट्रा अकर्स। ये और कैसे इन प्रोसेसेस को ये मेंटेन करते हैं। जैसे शिवरिंग मीन्स होता है कांपना। जैसे ठंड, अगर ठंडी में ठंड लग रही है तो आप देखें इंडिविजुअल्स जो है बहुत कांपते हैं, शिवरिंग का नेचर पाया जाता है। स्वेटिंग, और गर्मी है तो पसीना होगा। तो इस स्वेटिंग के द्वारा और इस शिवरिंग के द्वारा ये अपने बॉडी टेम्परेचर को अपने बॉडी के अंदर ही अंदर मेंटेन किए रहते हैं। और अगर इनका बॉडी टेम्परेचर चेंज होता है तो स्वेटिंग के द्वारा
मतलब पसीने के रूप में निकल जाता है। सिवरिंग के रूप में इनका मीन्स कुल मिलाकर इनका जो टेम्परेचर होता है वो इंडोथर्मिक ही होता है, वार्म ब्लडेड ही होता है, कांस्टेंट ही टेम्परेचर होता है। इन एग्जाम्पल में देखिए हम इंडोथर्मिक इंडिविजुअल्स के ह्यूमंस, जैसा कि हमने आपको बताया अभी, ह्यूमंस आएंगे, डॉग्स आएंगे, बर्ड्स आएंगे, व्हेल्स आएंगे, एक्सेट्रा। इस प्रकार से बहुत सारे एनिमल्स, बहुत सारे इंडिविजुअल्स इंडोथर्मिक इंडिविजुअल्स होते हैं, जैसे कि मनुष्य, डॉग, बर्ड्स, व्हेल्स, एक्सेट्रा। अब आइए देखते हैं हम दूसरा, एक्टोथर्मिक इंडिविजुअल्स क्या होते हैं, इनकी क्या डिफिनीशन होती है। और चूँकि इंडोथर्मिक और एक्टोथर्मिक इंडिविजुअल्स के बारे में एग्ज़ाम में पूछा भी जाता है, कभी कभी वार्म ब्लडेड इंडिविजुअल्स और कोल्ड ब्लडेड इंडिविजुअल्स के रूप में ये एग्ज़ाम में क्वेश्चंस आते हैं। तो आइए देखते हैं सेकेंड पॉइंट, एक्टोथर्मिक इंडिविजुअल्स क्या होते हैं। एक्टो मीन्स दोस्तों होता है बाहरी, और बाह्य और एक्सटर्नल मीन्स जो बाहरी टेम्परेचर पर निर्भर हो उन्हें कहेंगे एक्टो। एक्टो मीन्स होता है एक्सटर्नल। थर्मिक मीन्स होता है टेम्परेचर, थर्मल से रिलेटेड है, थर्मल टेम्परेचर से वर्ड बना है। तो एक्टोथर्मिक मीन्स बाय टेम्परेचर से जो गवर्न होते हैं इंडिविजुअल्स, उन्हें कहते हैं एक्टोथर्मिक इंडिविजुअल्स। एंड एक्टोथर्मिक इंडिविजुअल्स आर आल्सो रिफर्ड एज कोल्ड ब्लडेड इंडिविजुअल्स। इन्हें कोल्ड ब्लडेड इंडिविजुअल्स इसलिए कहते हैं क्योंकि ये अपने शरीर के तापमान को अपनी बॉडी के अंदर नहीं मेंटेन कर पाते। इन्हें बाहरी टेम्परेचर का सहारा लेना पड़ता है। बाहर का तापमान या एक्सटर्नल टेम्परेचर जितना होगा उसी के अकॉर्डिंग ये एनिमल्स जो एक्टोथर्मिक होते हैं अपने आप को अनुकूलित करते हैं, एडॉप्टेड करते हैं। और अगर ये अपने आप का एडॉप्टेशन नहीं कर पाए तो ये सरवाइव नहीं कर पाते हैं, ये डाई हो जाते हैं, ये मर जाते हैं। तो आइए देखते हैं, एक्टोथर्मिक इंडिविजुअल्स आर आल्सो नोन एज कोल्ड ब्लडेड इंडिविजुअल्स। दोज इंडिविजुअल्स रिले ऑन द एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। ये जो इंडिविजुअल होते हैं ये एक्सटर्नल इन्वायरमेंट पर निर्भर होते हैं। ये पूरी तरह से बाहरी टेम्परेचर पर, बाहरी पर्यावरण पर ये निर्भर होते हैं, क्योंकि इनका बॉडी टेम्परेचर कांस्टेंट नहीं रहता, चेंजेबल रहता है। और अकॉर्डिंग टू एटमॉस्फेयर, इनके इन्वायरमेंट के हिसाब से इनका जो है टेम्परेचर बदलता रहता है। जैसे कभी कभी ये मिट्टी में अपने आप को छुपा लेते हैं। कुछ एनिमल्स ऐसे होते हैं जो मिट्टी में घुस के अपना टेम्परेचर मेंटेन करते हैं, और कुछ एनिमल्स ऐसे होते हैं जो अपना वाटर में जाकर अपना टेम्परेचर मेंटेन करते हैं। तो इस प्रकार से इनका टेम्परेचर जो है वो चेंजेबल होता है अकॉर्डिंग टू देयर एटमॉस्फेयर, देयर क्लाइमेट। यहाँ पे देखिए, इंडिविजुअल्स रिले ऑन द एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। ये एक्टोथर्मिक इंडिविजुअल्स वो इंडिविजुअल्स होते हैं जो बाहरी तापमान पर, एक्सटर्नल एनवायरनमेंट पर निर्भर होते हैं टू कंट्रोल देयर बॉडी टेम्परेचर, अपने बॉडी टेम्परेचर को कंट्रोल करने के लिए। मीनिंग, इसका अर्थ ये हुआ कि देयर इंटरनल टेम्परेचर फ्लक्चुएट्स। इनका जो आंतरिक तापमान है ये बदलता रहता है, ये कांस्टेंट नहीं होता है। इस टेम्परेचर के, अपनी बॉडी के टेम्परेचर के फ्लक्चुएट होने के कारण, बार बार बदलने के कारण, विथ देयर वेदर। और फ्लक्चुएट क्यों होता है? उनके वेदर के हिसाब से, उनके मौसम के हिसाब से। और देयर इमीडिएट हैबिटेट, और उनका जब अचानक वासस्थान बदलता है, हैबिटेट मतलब वासस्थान जहाँ वो रहते हैं, और अचानक जब उनका वासस्थान बदलता है, इमीडिएट हैबिटेट, अचानक जब उनका हैबिटेट बदलता है तो उसी तरह उनका टेम्परेचर भी वेरिएट होता रहता है। तो इस प्रकार से ये बाहरी तापमान पर निर्भर करते हैं और अपने एक्सटर्नल टेम्परेचर के अकॉर्डिंग ये अपना टेम्परेचर जो है बदल लेते हैं। और अगर जो जीव नहीं बदल पाते हैं तो वो क्लाइमेट में अपने सर्वाइव नहीं कर पाते हैं, और जो इंडिविजुअल जो है क्लाइमेट में सर्वाइव करते हैं वही जो है ये एक्टोथर्मिक इंडिविजुअल्स के अकॉर्डिंग अपने वातावरण के अनुसार अपने आप को ढाल पाते हैं। बॉडी टेम्परेचर यूजुअली डिपेंड्स ऑन देयर इन्वायरमेंट। इनका बॉडी तापमान, बॉडी टेम्परेचर जो होता है वो प्रायः इनके इन्वायरमेंट पे निर्भर होता है। इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग ये अपने आप को ढाल लेते हैं। एग्जाम्पल जैसे कि फ्रॉक्स, जैसे कि मेढक हैं। मेढक जो हैं जल में भी पाए जाते हैं, स्थल पे भी पाए जाते हैं।
तो इन्हें अगर गर्मी या ठंडी जैसा भी लगता है तो ये उसी के अकॉर्डिंग जल में चले जाते हैं, अपने आप को ठंडा पाने के लिए जल में चले जाते हैं और ठंड से बचने के लिए स्थल पर आ जाते हैं। तो इस प्रकार से फ्रॉग्स अपना बिहेवियर अकॉर्डिंग टू क्लाइमेट चेंज करते हैं। तो एग्जाम्पल में है फ्रॉग्स, लिजॉर्ड्स जैसे कि छिपकलियाँ होती हैं, टेम्परेचर बदलने के साथ, अपने एटमॉस्फेयर को बदलने के साथ अपना टेम्परेचर बॉडी का बदलती हैं। फिशेज, स्नैक्स एक्सेट्रा। इस प्रकार से फ्रॉग्स, लिजर्ड, फिशेज, स्नैक्स एक्सेट्रा ये सभी एक्टोथर्मिक इंडिविजुअल्स हैं और ये कोल्ड ब्लडेड इंडिविजुअल्स भी कहलाते हैं क्योंकि ये एक्सटर्नल टेम्परेचर पर डिपेंड होते हैं। सो दोस्तों, आपने आज ये जाना एंडोथर्मिक इंडिविजुअल्स और एक्टोथर्मिक इंडिविजुअल्स क्या होते हैं, इनके एग्जाम्पल्स को आपने जाना। सो दोस्तों, आज की क्लास बस यहीं तक समाप्त करते हैं आज की अपनी इस क्लास को। आपको क्लास कैसा लगा बताइएगा ज़रूर, और अगर क्लास आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ हमारी क्लास को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना मत भूलिएगा। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल, हैव अ नाइस डे।